हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज आपके लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। जो क्लास 10th वाले बच्चे ने जो कमेंट भेजी थी कि सर हमें आप एलिमिनेशन मेथड को समझाइए, तो आज हम आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताएंगे। और याद रखना कि बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें हर साल आपको ये जो मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, और हर साल आता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो बच्चों, आज आपको हम लेकर आए हैं एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही इजी बनाने वाले हैं इस मेथड को आज हम। तो वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, आप देखें। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो ये हर बोर्ड एग्जाम, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, उसमें आपको ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। हमारे जो आपके अलजेब्रिक जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो आज हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को हम किस तरह फाइंड करना है और कैसे आपको ये वीडियो में क्वेश्चन हम निकालना बताएंगे। तो देखो, मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y = 5, और दूसरी वैल्यू है 2x - 3y = 4। तो एलिमिनेशन मेथड की सबसे पहले पहचान ये होती है कि आपको यहाँ पर दो इक्वेशन का होना जरूरी है। पहले तो आप ये देख लें कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो ABCD की जो वैल्यू होती है, A से लेके Z तक के जो वर्ड होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो पहला काम आपको क्या होता है, क्या पढ़ना है आपको? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको जो इक्वेशन दी हुई होती है उस इक्वेशन को आप पहली इक्वेशन को 1 मान लेंगे और दूसरी इक्वेशन को आप 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या काम करते हैं हम? ये वैल्यू कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे 2x है। अब हमें क्या काम करना है? यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को इक्वल बना लो। इक्वल कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, या तो आप यहाँ पे 2 लगा लीजिए। ये यहाँ पे 3 आ रहा है तो आप यहाँ पे 3 लगा लीजिए। तो चलिए मैं आज आपको y से इक्वल करके बताता हूँ कि y से इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड इस तरह हम फाइंड करते हैं। तो आपको क्या काम करना है? जैसे 3 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू, उस वैल्यू की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। मैंने यहाँ पे लिखा है आपको मल्टीप्लाई करनी है 3 की किसमें? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये दी हुई है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ रहा है तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। हमें तीनों वैल्यू में करनी होती है। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? x आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 3x। यहाँ पे y आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 3y। और यहाँ पे 5 आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 15। तो आपने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद आपको क्या काम करना है? उसके बाद जो आपकी सेकंड इक्वेशन है आप उस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे और इसको आप नया नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। बात आ गई समझ में? अब क्या करेंगे आप? मैंने कहा था इस इक्वेशन को आप एज इट इज लिख लेंगे, 2x + -3y = 4। तो ये हमारी इक्वेशन देखो कौन सी थी? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, हमने इसको एज इट इज नोट कर लिया है। अब आपको करना क्या है? एक लाइन को इसके नीचे ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक मेथड याद रखना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर इक्वेशन में ऊपर प्लस हो नीचे प्लस हो, ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली चीज बुक के अंदर नहीं है, इसको आप अपने माइंड में फील कर लेना। एलिमिनेशन मेथड के लिए जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है। तो इस केस में इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपके पास ऊपर प्लस हो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, तो उसमें क्या करते हैं? इक्वेशन को हम हमेशा ऐड करते हैं। इस बात को याद रखना है कि ये बहुत बताएंगे बुक के अंदर नहीं मिलेगी आपको। ये क्या है कि अगर सिंबल सेम होते हैं तो इक्वेशन सबट्रैक्ट करते हैं, और सिंबल अलग होते हैं तो इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब आप ये देखो जब यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा माइनस आ रहा, इस केस में इक्वेशन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आपको ये वाली इक्वेशन ऐड करनी है। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? 3 से 3 कट जाएगा तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो आपने देखा 3 से 3 वैल्यू कट हो गई हमारे पास। तो अब ये 3 और ये 2 है, इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 3 2 5 वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इधर प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 19, वैल्यू आपकी 19 आ गई। याद रखना ये की वैल्यू होती है हमारे पास, ये वैल्यू हमेशा इसका फॉर्म में जाती है। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 19/5। आपका एक आंसर यहाँ से हमारा निकल जाता है। तो हमने बच्चों देखो देख आपको पास दो इक्वेशन थी, हमने मल्टीप्लाई करी और एक वैल्यू को हमने वेरीफाई कर लिया। अब आपको करना क्या है, जब आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाए तो आपको ये वैल्यू उठा के या तो 1 में रखनी है या 2 में रखनी है, किसी एक इक्वेशन में रखनी है जिसमें भी आपका मन करे। आप चाहो तो इनमें भी रख सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का वो ये कहता है कि आपको जो वैल्यू है वो आपको या तो 1 में रखो या 2 में रखो। इसमें रखने से ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास जो वैल्यू है उसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे करना है आपको, मैं यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। क्या लिखेंगे, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या थी, इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करने वाले हैं। बच्चों देखो पुट कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पुट कैसे करना होता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये वाली इक्वेशन पहले उतार लेनी है। आप क्या करेंगे x + y = 5, आपने इस इक्वेशन को नोट कर लिया। उसके बाद क्या काम करना है, ये जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है तो इस x की वैल्यू को इस x की जगह रखना है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है 19/5 + y = 5। अभी देखो मैंने कोई चेंजिंग नहीं करा है, अभी मैंने क्या काम करा है, इस x की जगह मैंने क्या लिखा 19/5, बिकॉज आपने अभी x की वैल्यू को फाइंड किया था। उसके बाद आपने y को एज इट इज नोट कर लिया और मैंने इस y को भी ऐसे लिख दिया। अब क्या, अब आपके पास जो भी यहाँ वैल्यू हो उस वैल्यू को आप इधर ले जाएंगे, जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो वैल्यू इधर जाएगी। जब वैल्यू को हम ट्रांसफर करते हैं, वैल्यू को इक्वल के इधर लाएं या उधर ले जाएं, तो आपको करना क्या होता है, इसका सिंबल चेंज करना होता है। अब आप देखेंगे पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। y = जैसे 5 दिया हुआ है तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है आपको। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा, आप लिखेंगे 25 और -19। मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 इसका फॉर्म में रह जाएगा। आपने मल्टीप्लाई भी की, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 25 हो गया -19, लेकिन फिर सब में क्या होगा, या फॉर्म में 5 आ गए। यहाँ पर क्या था, ये एक डिजिट के नीचे 5 था और आप दोनों डिजिट के नीचे 5 आ गया। अब क्या करेंगे, तो y = 25 में से 19 को माइनस कर देंगे। तो 25 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6/5। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये आई y की वैल्यू, और हमने x की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 19/5। तो आप देख रहे हैं ये एलिमिनेशन मेथड था बच्चों। मैंने इस एलिमिनेशन मेथड को इतना इजी बनाया है और ये मेथड आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगा, आप चाहे चेक कर लेना किसी भी एनसीईआरटी में आरएस में। इस मेथड को मैंने खुद बनाया है और ये इतना इजी मेथड है कि आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। आपको करना क्या है, बस इस मेथड को एक बार समझना है। देखो दो इक्वेशन थी मेरे पास, दोनों इक्वेशन को मैं चेक करना है कि इसके वेरिएबल इक्वल है या नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है। तो हमने क्या काम करा, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दी। मैंने लिखा कि इस चीज को लिखने के बाद देखो इक्वेशन क्या थी, इस वाली इक्वेशन को अपने यहाँ नोट कर दिया। इससे कट हो जाएगा क्योंकि अलग जिनसे सिंपल होते हैं उस पर इक्वेशन ऐड होती है और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस जाएंगे। 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 होते हैं 5, अब 4 कितने हो गए 19। ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, या फॉर्म में जाएगी। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में रखना है। तो मैंने क्या काम करा, 1 इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लिया। लिखना ही पड़ता है कि पुटिंग का वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैंने यहाँ पे पुट करा x = 19/5 आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे। जब इधर ले जाएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अब चेंज हुआ तो हमने क्या काम करा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आ जाएगा और -19/5। अब क्या करना है, आपको माइनस करना है। माइनस करने पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6/5। तो बच्चों ये वैल्यू x की आ गई, ये वैल्यू y की आ गई। अब मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और बच्चों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपनी कमेंट भेजेंगे हमें, उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। थैंक यू।